अब देखिए इस बीच बड़ी खबर बीएसपी से जुड़ी हुई मिल रही है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा बीएसपी जमीन पर 2014-2019 की तरह मजबूत है। राम मंदिर पर भी उनसे सवाल किया गया, उस पर आकाश आनंद ने कहा कि राम मंदिर से न किसी का पेट भरा है न भरेगा। चुनाव में रोजगार, सुरक्षा और शिक्षा को असली मुद्दा उनकी तरफ से बताया गया है। है इस समय हमारे साथ है आकाश आनंद, जिनको बीएसपी का एयर पेरेंट भी माना जाता है। थैंक यू वेरी मच हमसे बातचीत करने के लिए। वही सवाल जो अभी मैंने कहा और जो मैंने पूछा, ऐसा क्यों है कि ये धारणा है, ये परसेप्शन है कि बीएसपी अब रेस में नहीं है? आई थिंक ये जो परसेप्शन है ये ऑपोजिंग पार्टीज की तरफ से क्रिएट किया गया है। अगर आप इलेक्शन कमीशन का डेटा उठा के देखें तो पार्टी आज भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी 2014 में थी और 2019 में थी। आई थिंक ये जो दुश्मन है ना, अपने सबसे मजबूत ओपोनेंट को ही पकड़ के उसको बार बार पुश करता है, क्योंकि उसे उसी से डर लगता है। एंड आई थिंक वही चीज हमें बार बार देखने को मिल रही है कि बाकी सब पे इतना अटैक नहीं होगा जितना बीएसपी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि बीएसपी को डर लगता है क्योंकि केसेस है मायावती जी के खिलाफ, आरोप भी हैं और उनको डर है, इसीलिए वो बीजेपी को टेक ऑन नहीं करना चाहते। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई सवाल उठा भी रहा है या जो मुद्दे वो उठाते हैं उन पे काउंटर अगर कोई करता है तो वो बहन जी के अलावा आई थिंक कोई और नेता नहीं कर पा रहा है आज की डेट में देश में। चाहे वो राम मंदिर के वक्त बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे जब मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स पे वो लगाया था कि इन सबको बंद किया जाए, तो उस पे भी बहन जी ने स्टेटमेंट इशू करा था। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ये जो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं ना कि बहन जी डरती हैं, बहन जी से ज्यादा बेबाक और आई वुड से मजबूत नेता अगर कोई खड़ा है तो आज बहन जी के अलावा कोई नहीं है इस देश में जो प्रधानमंत्री को चैलेंज कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद से डर लगता है? चैलेंज है वो? मैम, चंद्रशेखर आजाद पार्टी जो आजाद पार्टी है वो आज तक अपने एक पंचायत का इलेक्शन नहीं जीत सकी है। वो आप नेशनल पार्टी से कैसे कंपेयर कर सकते हो? वो कहां से चैलेंज, किस बात का? राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन से डर लगता है? डर तो किसी से भी नहीं लगता है। डर हमें तब लगना चाहिए जब हम अपने वोटर्स के लिए काम ना करें या उनके हकों की बात ना करें। जब तक हम वो कर रहे हैं हमें किसी से डर नहीं लगता। एंड राम मंदिर वाला इशू आपको लगता है वो यूपी में रंग दिखाएगा? राम मंदिर आपके जो कोर वोट बैंक है उन पर ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है? देखिए, राम मंदिर से ना किसी का पेट भरा है ना भरेगा। आई थिंक जो लोग पर्सनली इन्वॉल्व हैं उनका तो भर सकता है, बट मेन मुद्दा जो है वो आज रोजगार का है, सुरक्षा का है, आई थिंक शिक्षा का है। ये ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं जिन पे आई थिंक हमारी जनता आज सवाल उठा रही है, हमारे युवा साथी लोग सब सवाल उठा रहे हैं, जिसके लिए आई थिंक बीजेपी सरकार के पास जवाब नहीं है। तभी वो राम मंदिर को एक मुद्दा बना के बैठी है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, ये एक रिलीजन सेंटिमेंट है जिसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। इनफैक्ट वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और पब्लिक के फंड से बना है, तो उसमें बीजेपी किस बात का क्रेडिट लेती है? आई थिंक वो भी एक सवाल है जो सबको करना चाहिए और मेन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, विच इज ये हमारा रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा पे। थैंक यू वेरी मच। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।